एक फादर का अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है डैमेज, जो 1992 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम स्टीफन को देखते हैं। वो एक पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। स्टीफन को प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं क्योंकि अब उसे प्रमोशन मिलने वाला है। फिर हम स्टीफन की फैमिली को देखते हैं। स्टीफन की एक बेटी और बेटा है। उसका बेटा बड़ा है और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। कुछ दिनों बाद स्टीफन का बेटा मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लाता है, जिसका नाम है एना। पर मार्टिन की मॉम को वो काफ़ी अजीब लगती है और वो उससे बात भी नहीं करती। अगले दिन फिर एना स्टीफन को कॉल कर एक लोकेशन और टाइम देती है। स्टीफन यहाँ जाकर एना के साथ सीधा इंटीमेट हो जाता है। इन दोनों को फर्स्ट टाइम ही एक दूसरे से अट्रैक्शन हो चुका था। अगले दिन फिर स्टीफन के बेटे को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला। इसी की खुशी में ये लोग डिनर अरेंज करते हैं। डिनर के टाइम उसके ग्रैंडपा बहुत खुश थे। उन्हें एना भी काफ़ी पसंद आई। एना से ये लोग उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरी मॉम है जो कभी भी एक जगह पर नहीं रहती। मेरा एक ब्रदर भी था पर उसने सुसाइड कर लिया। एना से मार्टिन की मॉम बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रही थी। ये कन्वर्सेशन खराब हो इससे पहले मार्टिन ने उसे वहां से भेज दिया और खुद अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया। रात में स्टीफन एना के पास आता है और फिर से वो एना के साथ इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद एना स्टीफन को अपने ब्रदर के बारे में बताती है। वो कहती है मेरा ब्रदर मुझसे प्यार करने लग गया था और वो काफ़ी पॉजिटिव था। उसने मेरे लिए ही सुसाइड किया। उसके सुसाइड करने के बाद मैं काफ़ी टूट सी गई। एना स्टीफन से कहती है तुम भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगते हो, अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। शाम को फिर स्टीफन अपने घर आया तो उसे पता लगा कि मार्टिन और एना ये दोनों पेरिस जा रहे हैं। इसके बाद स्टीफन भी डायरेक्टली पेरिस आ गया। उसके एना को कॉल किया और एक जगह पर मिलने बुलाया। एना मिलने आई तो वो उससे किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एना कहती है मुझे जाना होगा, मार्टिन अभी भी सो रहा है। फिर वो वहाँ से चली गई और स्टीफन भी उसी होटल में रूम ले लेता है। उसने अपनी खिड़की से देखा तो मार्टिन और एना इंटीमेट हो रहे थे। इसे देखकर स्टीफन को बहुत बुरा लगा और वो बहुत रोता है। घर आने के बाद स्टीफन अपने ऑफिस जाता है। वो एना को मिलने के लिए बुलाता है। वो एना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को भी छोड़ दूंगा। एना उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ऑलरेडी तुम तुम्हारी वाइफ के साथ रह रहे हो, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे ही तुम्हारा बेटा भी मुझसे प्यार करता है। दरअसल एना सिर्फ बेड तक का रिलेशन रखना चाहती थी। अगले दिन फिर स्टीफन एना से मिलने उसके ऑफिस गया हुआ था। तभी वहाँ पर एना का बचपन का फ्रेंड पीटर वहाँ पर आ गया। पीटर स्टीफन को बताता है कि एना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। बातों ही बातों में स्टीफन को पता लगता है कि पीटर उसके और एना के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब पीटर गया तो वो फिर से वापस आया। वो एना से पूछता है कि ये सब क्या है। तब एना उसे बताती है कि वो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था पर अब हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, तो इसलिए मैं उससे अपने सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ। अगले दिन स्टीफन की वाइफ का बर्थडे था तो ये लोग ग्रैंडपा के घर आ गए। डिनर के वक्त मार्टिन एना की बहुत तारीफ करता है और उससे शादी करने की बात को वो कंफर्म करता है। अगले दिन एना और मार्टिन ये दोनों साथ में वक्त बिता रहे थे। इन दोनों को देखकर स्टीफन काफी जेलस हो रहा था। रात को जब सब सो गए तो एना और स्टीफन मिलते हैं। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। जब स्टीफन एना के रूम से बाहर आया तो उसकी बेटी ने उसे देख लिया। अगले दिन आकर स्टीफन अपनी बेटी से कहता है कि मुझे और तुम्हारी मॉम को एना पसंद नहीं है, इसीलिए हम उससे बात करने के लिए गए थे, जिस पर उसकी बेटी भी मान जाती है। दिन में अचानक से एना और उसकी मॉम घर पर आ जाते हैं। एना की मॉम को मार्टिन काफ़ी अच्छा लगा था तो मार्टिन से कहती है तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो। पर एना की चॉइस ऐसी कभी भी नहीं थी। उसने आज तक जितने भी लड़कों को डेट किया वो सभी घटिया थे। इस बात पर एना चिढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि ये बात वो मार्टिन को बताए और उसने अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। रास्ते में एना की माँ स्टीफन से कहती है कि तुम लोग जो भी कर रहे हो उसे अभी बंद कर दो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल एना की माँ को इन दोनों के बारे में पता लग चुका था। अब स्टीफन भी ये सब खत्म करने की सोचता है। वो एना को कॉल कर सब कुछ खत्म करने के लिए बोल देता है। अब कुछ दिन बीत गए। एना स्टीफन को एक गिफ्ट भेजती है जिसमें उसके नए घर की चाबी थी। वो स्टीफन के साथ ये सब खत्म नहीं करना चाहती थी। स्टीफन जब एना के घर पर गया तो फिर से ये दोनों इंटीमेट होने लग गए।
तभी मार्टिन एना को ढूंढते वहां आ गया। उसने रूम का डोर ओपन किया तो उसे शॉक लगा। उसका ध्यान नहीं रहा और वो ऊपर से नीचे गिर गया। उसकी डेथ हो गई। स्टीफन उसे मरता देख बहुत रोया। अब पुलिस यहाँ पर आई तो सबको पता लग गया। रात में स्टीफन घर आया तो उसकी वाइफ ने अपने आप को बहुत चोटें पहुंचा ली। वो स्टीफन पर बहुत गुस्सा थी। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, तुम उसे वापस लेकर आओ। स्टीफन उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो एक नहीं सुनती। अगले दिन स्टीफन अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है और आखिरी बार वो एना से मिलता है, पर एना उससे कोई भी बात नहीं करती। अब मूवी में काफ़ी समय गुजर गया और अब स्टीफन उस शहर से दूर रहने लगा। अब वो अपनी गलती के लिए खुद को कोसता रहता है और बेटे की तस्वीर देखकर वो रोता रहता है। स्टीफन के पास सब कुछ था पर थोड़ी सी खुशी के लिए उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ना ही उसकी फैमिली खुश रह सकी और ना ही वो। एना का तो कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।